गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में किस भोजन को बैलेंस डाइट कहा जाएगा, इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बैलेंस डाइट है क्या। तो एक बैलेंस डाइट उसे कहा जाएगा जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। उसमें हमारे फ्रेश वेजिटेबल्स रहेंगी, ताज़े फल, सब्जियां, अनाज, दालें और कुछ नट्स रहते हैं जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को, कितनी कैलोरी हमें आवश्यकता है, कितने विटामिन, कितने मिनरल्स, कितने फैट, कितने कार्बोहाइड्रेट हमको रेगुलर चाहिए, हमारी डेली रूटीन्स क्या है, हम किस तरह का काम करते हैं। यदि हम कोई हैवी वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा कैलोरी चाहिए, लेकिन केवल हम बैठकर पढ़ते हैं और नॉर्मल वर्क करते हैं तो 2000 कैलोरी से हमारा काम चल सकता है। इसका मतलब जो हमारा भोजन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड ऑन आवर एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है, किस तरह की हमारी आयु है। जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, वहीं बड़े होने पर भोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो ग्रोइंग एज है, जैसे कि आपकी टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें बैलेंस डाइट की पड़ती है। हम ये जानते हैं, भारत ही नहीं मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे गांव कस्बे हैं जहां पर बच्चे कुपोषित हैं। कहीं ना कहीं उनको प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है या विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। तो आज हम उनको बताना चाहेंगे कि एक इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट का। तो बैलेंस डाइट से हमको सबसे पहले मिलता है गुड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। दूसरा, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिलती है। जो एक्चुअल हाइट हमारी बॉडी की होना चाहिए वो हाइट हमें बैलेंस डाइट से ही प्राप्त होती है। नंबर 3, ये हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो जल्दी से थकते नहीं हैं, लंबे समय तक हम बिना रोके काम कर सकते हैं। बैलेंस डाइट बीमारियों से लड़ने में भी हमारी बहुत मदद करती है। तो उस बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, दे आर द फुल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमें पूरे साबुत अनाज का ही भोजन करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग जो चोकर वाला आटा है, चोकर को छानकर बाहर फेंक देते हैं, जबकि उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसी में रहते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए हमें गेहूँ, चावल, ठीक है, ज्वार, बाजरा यानी मिलेट्स का उपयोग भी करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हैं आपके विटामिन्स। विटामिन्स केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे बहुत से डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे आँखों के लिए विटामिन ए, दांतों के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए विटामिन सी, हमारी स्किन के लिए और बोन्स, टीथ के लिए विटामिन डी। इस तरह हमें फलों और सब्जियों से, दालों से और दूध से अनेक प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फैट। फैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। हमारे भोजन का 25 से 35% जो है डेली कैलोरिक जो हमें प्राप्त होती है वो हम फैट से पूर्ति कर सकते हैं। इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट होते हैं। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम अनसैचुरेटेड फैट का यूज़ करें जो नट्स या नेचुरल चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं। और ये फैट जो है हमें बहुत सारे हार्मोन बनाने में भी मदद करते हैं, साथ साथ शरीर को एनर्जी प्रोवाइडर का काम भी करते हैं। जब हम 1 ग्राम फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी की बात करेंगे तो 1 ग्राम फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जैसे सोडियम, क्लोराइड, ये नमक में पाए जाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम हमारे बोन, टीथ, ब्लड सेल्स और बहुत सारे हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं उनकी प्रॉपर काम करने के लिए मिनरल्स बहुत मदद करते हैं। इनकी ट्रेस अमाउंट में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता है लेकिन आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पानी की बात करें, वाटर इज एसेंशियल टू आवर सर्वाइवल। इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं।
पर्याप्त मात्रा में पानी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, हमें पानी की मात्रा में कमी नहीं करना चाहिए, अन्यथा डिहाइड्रेशन का हम शिकार हो सकते हैं। कितना पानी और कब पानी पीना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ये है, सुबह उठ के प्रातःकाल 1 से 2 गिलास पानी पिएं। भोजन करने के तुरंत बाद ना पिएं, बल्कि आधा 1 घंटे के बाद पानी पिएं। पानी हमेशा बैठ कर पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और इसके बाद आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फूट होती है, रिपेयर होती है, मरम्मत होती है, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में 20 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनको हमें शरीर में भोजन के रूप में लिया जाता है। कुछ प्रोटीन ऐसे रहते हैं जो शरीर में स्वयं बन जाते हैं, इन्हें हम नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर और रफेज, इनकी पर्याप्त मात्रा यदि हम ग्रहण करते हैं, हम प्रॉपर बॉडी हाइट भी प्राप्त करेंगे, बॉडी वेट भी मिलेगा, शरीर में शक्ति भी रहेगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि वो जो भी हैं अपने भोजन में इन 6 तत्वों को जरूर शामिल करें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, मिनरल्स और रफेज। तो इस तरह से आप अपने स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।